अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है। ठीक है, लेक्चर हमारा 6 ही है और इसका पार्ट 2 जो बाकी वो 2 क्वेश्चन रहते थे वो हम आज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जी, आप पार्ट 2 कहें, पिछले को पार्ट 1 कहें, पार्ट 2। ठीक है बेटा, ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर 6 का पार्ट 2 है। ठीक है, पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, दूसरा हिस्सा आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन रियल लाइन। बेटा रियल लाइन, इसी को रियल लाइन कहते हैं। नंबर लाइन भी हमने पढ़ा था, नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं क्योंकि हम रियल नंबर इसके ऊपर इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल नंबर है बेटा, ये सारे जो है रियल नंबर है। अगर जिनको इंटीजर है, इंटीजर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम रियल नंबर भी रियल लाइन भी कहते हैं और नंबर लाइन भी कहते हैं। रियल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लाइन के ऊपर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन भी कहते हैं, नंबर लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम नंबर के सिंबल या नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, नंबर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 1 में हमसे पूछता है, अभी ये हमने समझना है पढ़ना, पिछले उसमें लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। इनइक्वालिटी कहते हैं इसके, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं। ये 2 सिंबल्स होते थे बेटा इनइक्वालिटी के, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है बेटा, ये 2 सिंबल्स होते थे, इनको इनइक्वालिटी के सिंबल्स कहा जाता था। ठीक है, और आज अच्छा यहाँ क्या कहता है, x इज लेस देन 0। क्या है, मुंह 0 की तरफ है, इसका मुंह क्या है, 0 की तरफ है, सो 0 पढ़ा है। आप इसको 0 इज ग्रेटर देन x भी पढ़ सकते हो, x इज लेस देन 0। यहाँ स्टार्टिंग से आप पढ़े तो अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, x इज लेस देन, इसको आप पढ़ेंगे लेस देन, लेस देन, लेस देन। ठीक है बेटा, लेस देन 0 क्या है, इसको इस तरह पढ़ते हैं, x इज लेस देन 0। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें क्या कहता है, x इज लेस देन 0। ठीक है, ये 0 है बेटा, हमारा ओरिजिन हम इसको कहते थे, ये हमारा क्या है, 0 है। ये क्या कहता है, x इज लेस देन 0, x जो है 0 से भी छोटा है। क्या है, 0 से भी छोटा है, लेकिन कितना है वो हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना बताया गया है इसमें कि x 0 से छोटा है, इस 0 से छोटा है, इस 0 से छोटी वैल्यूज इस तरफ आएंगी। अब क्या है वो हमें नहीं पता, बस इतना कहा है कि वो 0 से छोटा है। -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक जा सकता है। सही है, तो हमें वो पता नहीं है। हमने रिप्रेजेंट किया किस पर, रियल लाइन पर या नंबर लाइन पर इसको हमने रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x क्या है, x यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, x कहीं पर भी हो सकता है बेटा, कहीं पर भी हो सकता है। -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना बताया गया है, x 0 से छोटा है। ठीक है बेटा, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी वैल्यूज़ इस तरफ आएंगी, इससे आगे हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, x इज़ लेस देन 0 का मतलब ये होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा हम करते हैं, इसी लाइन पर हम वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछता है, और दूसरी बात ये कि हम हर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। सेम होंगे उनको शायद छोड़ दें, बाकी हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। -3
-3 लेस देन x लेस देन 3। अब इसमें क्या कहता है बेटा, आपने गौर से देखना है, ठीक है बेटा, आपने गौर से देखना है। अच्छा, इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को समझें आप। इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है बेटा, समझना है। अच्छा, -3 जो है x से लेस से छोटा है। -3 जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, -3 इधर नज़र आ रहा है। कहीं पर भी आप स्केल की मदद से इक्वल पॉइंट बना सकते हैं। मैंने जस्ट आपको बताया है कि इसी तरह के मतलब रियल लाइन आप स्केल की मदद से आप सही से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। यस, ये इमेजिन करते हैं कि -3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, माइनस हमने यूनिट लेंथ सेम देने की कोशिश की। अगर सेम नहीं है, थोड़ा इधर उधर है, लेकिन आपने स्केल की मदद से यूनिट लेंथ के बीच के या इंटरवल्स के बीच में जो फासला होता है, -1 और -2 के दरमियान जो फासला होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ जो है आप बेटा, आपने क्या करना है, बराबर रखना है, ठीक है। यूनिट लेंथ आपने बराबर रखना है, सही है बेटा। तो ये क्या कहता है, -3 इज लेस देन x, सही है। -3 जो है हमारे क्या है, x से लेस है। अब लेस है तो कहाँ पर है हमें नहीं पता है, सही है बेटा। लेकिन -3 जो है वो x से छोटा है। -3 जो है वो x का कहीं पर भी हो सकता है। x यहाँ पर भी हो सकता है, इस तरफ नहीं जाएगा अभी। x इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये -3 से x बड़ा है तो इस तरफ आएगा। अभी देखो, -2 बड़ा है या -3, -2 बड़ा है। -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, अप टू सो ऑन। ये क्या है, ये -3 -2 से छोटा है, ठीक है बेटा, सॉरी बड़ा है। -3 -2 से छोटा है और -2 बड़ा है, सही है बेटा। इससे -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, सही है। अब -3 जो है x से छोटा है, यानी x जो होगा बड़ा होगा -3 से। अब कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 पर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सही है बेटा। इसलिए लाइन पर इसलिए बताया है -3 इज लेस देन क्या है, -3 इज लेस देन x। बेटा x कहीं पर भी हो सकता है, सही है, x कहीं पर भी हो सकता है। अब आगे क्या कहता है, आगे देखें। और जो x है वो 3 से लेस है, क्या है, 3 से लेस से है, 3 से बड़ा नहीं होगा। वो जो x की बात हो रही है, सही है, वो 3 से छोटा होगा। 3 नहीं होगा, इधर नहीं आएगा बेटा, इधर कहीं पे आएगा, या इधर आएगा, या इधर आएगा कहीं पर, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, या बहुत ज़्यादा छोटा होगा, या बहुत ज़्यादा छोटा होगा। 3 से क्या होगा, छोटा होगा, या थोड़ा और ज़्यादा छोटा होगा, और ज़्यादा छोटा, या बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है बेटा। कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। हम यहाँ पर लेते हैं 2 पर लेते हैं, हमने बीच के नंबर डेसिमल नंबर नहीं लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर भी ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं। थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा छोटा हो सकता है। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर -3 इज लेस देन x। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो -3 के x के ऊपर रखा है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को तो आपने -3 के ऊपर रखा ही नहीं है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा। अब दोबारा से समझिए आप। -3 एग्जैक्ट -3 से x छोटा है, एग्जैक्ट -3 से x क्या है, बड़ा है, सॉरी, -3 से x बड़ा है, -3 से x बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है। -3 से x बड़ा है, -2 नहीं कहा गया। -2 कहाँ जाता तो हम जहाँ लिखते, -3 कहते तो हम जहाँ लिखते, -2 से
सॉरी 3 से x बड़ा है, सही है, सिर्फ -3 से x बड़ा है। और क्या कहेंगे, कहीं पर भी हमारा ये x हो सकता है। और अच्छा 3 की बात कर रहे हैं, x इज़ लेस देन 3। लेस देन का मतलब है थोड़ा सा छोटा होगा, x से कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है बेटा, वो हमें नहीं बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आता है तो आपने दोबारा पूछना। अच्छा इन आगे क्वेश्चन में हम दूसरे क्वेश्चन में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो आपने आपने कमेंट्स में पूछना है, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बेटा, फिर भी आपने अगर समझ में नहीं आता है तो आपने पूछना है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है x is less than or equal to -8। x is less than or equal to -8। अच्छा -8 है तो हम लाइन को बढ़ाते हैं बेटा। अच्छा लाइन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देखें, आपने इस तरह लाइन कुछ भी बना सकते हैं आप, जैसे आपने पहले जो मिटाई वो लाइन भी आप बना सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर -8 की बात हो रही है, यहाँ पर -8, सिर्फ -8 है, इस वैल्यू को देखना है आपने, सिर्फ -8 है तो आपने लाइन इस तरह बनाना है, सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज आ जाएंगी, काम आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज़ अगर आप ले लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम फिर भी पूरे वो यहाँ से 0 से यहाँ पर भी ले सकते हो, सही है। यहाँ पर आप इसको ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा बेटा। -1 -2 -3 इसी तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, अपना प्रॉपर और आपने आप सीधी लाइन बनानी है बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन माइनस सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 up to so on -9। अच्छा उस तरफ भी आप लेके जा सकते हो, अगरचे हमें अभी ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। हमारी ये लाइन टेढ़ी वेढ़ी सी बनी है, आपने सीधी बनानी है स्केल की मदद से, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्या कहता है, अच्छा इस स्टेटमेंट को देखिए पहले, यहाँ पर दो सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, x इस ग्रेटर देन, ये इस तरफ है ना, मुँह x की तरफ है तो x ग्रेटर है, x इस GREATER ग्रेटर देन, x is greater than -8 सॉरी x is greater than और इक्वल टू -8। इस स्टेटमेंट को आपने इससे पढ़ना है। ये तो ग्रेटर देन वाली साइन हो गई, ये इक्वल टू, ये एक लाइन खींची जाती है, यहाँ पर दो लाइन नहीं खींचेंगे हम, सही है बेटा, सिर्फ एक लाइन खींची जाती है और इसको समझा जाता है इक्वल टू, सही है बेटा। पहले इसको पढ़ना सीखें आप, सही है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। ये इक्वल टू, इस लाइन का मतलब इक्वल टू है और इस लाइन का मतलब तो आपको पता है ग्रेटर देन। यहाँ पर अगर से दो होनी चाहिए लेकिन एक ही, यहाँ पर इस तरह दो होनी चाहिए लेकिन आप एक ही लिया जाता है, ठीक है बेटा।
इसका मतलब ये हुआ एक्स इज लेस देन और ग्रेटर देन। अब इसका मतलब समझिए, एक्स इज ग्रेटर देन, सही है बेटा, एक्स -8 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। -8 से एक्स बड़ा हो सकता है, -8, -8 जहाँ पर है बेटा, -8 एग्जैक्ट -8 की बात हो रही है, -8 से बड़ा है, -8 से बड़ा है कौन, एक्स। अब कहाँ कहीं पर भी हो सकता है एक्स, लेकिन ये -8 से बड़ा है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये -7 -8 से बड़ा है ना, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, क्या है, कहीं पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है एक्स। ये 8 भी तो माइनस से क्या है, 8 से बड़ा है ना बेटा, 7 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है, मतलब कहीं पर भी हो सकता है बेटा। हमें सिर्फ इतना बताया गया है, एक्स क्या है, -8 से बड़ा है या बराबर है। बराबर है इसका मतलब है या बराबर है। अब बराबर है तो हम दोनों स्टेटमेंट लेंगे, एक्स को चलो यहाँ तक ला के रोकते हैं हम, एक्स यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके ऊपर भी हो सकता है बेटा, सही है, कहीं पर भी हो सकता है। आप दोबारा समझिए, एक्स कहीं पर भी, इसी के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि बराबर बराबर की भी बात हो रही है यहाँ पर, -8 के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, सही है, प्रोबेबिलिटी है, दोनों मतलब मुमकिन है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, -4 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं हो सकता, ये हमें पता है कि इधर नहीं, उधर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, इधर नहीं हो सकता। तो अच्छा, इसको नोट करें अच्छे से जल्दी से, और हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है, अच्छा ये जो पहले पढ़ा था हमने, हमारा क्वेश्चन 4 है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्या है बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, एक्स इज ये ग्रेटर देन 0, या 0 लिखें या इसी तरह लिखें, सही बेटा, इसको पढ़ा इसी तरह जाता है। 0 हमारा जहाँ पर है, 1 जहाँ पर है, 2 जहाँ पर, 2 जहाँ पर है, 3 जहाँ पर है, 0 जहाँ पर है, -1 जहाँ पर है, -2 जहाँ पर है, -3 जहाँ पर है, अप टू सो ऑन। अच्छा, आपसे पूछता है क्या है, ये जो एक्स है ना बेटा, एक्स जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो एक्स इस तरफ कहीं पर होगा, सही बेटा, 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है। ये जो 0 है ना, ओरिजन हमारा, इसको क्या कहते हैं बेटा, ओरिजन। इन पॉइंट्स को क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट ऑफ 0 भी आप अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन इसको ओरिजन कहते हैं बेटा, ओरिजन क्या कहते हैं, मरकज़, यहाँ से चीज़ निकलती है, ओरिजन, सही है, बुनियाद। एक्स इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा हो सकता है, एक्स बड़ा है, हो सकता है नहीं बल्कि है, क्या है, बड़ा है। अब बड़ा है तो यहाँ पर भी हो सकता है एक्स, यहाँ पर भी हो सकता है, इस 3 के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है बेटा, क्या है, कहीं पर भी हो सकता है, सही है, आसान है, इजी है, आप ये नोट करें, आप जल्दी से नोट करें। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, इधर एक क्वेश्चन, अच्छा, एक्स इज लेस देन, क्या पूछा है हमसे, एक्स इज लेस देन -3, एक्स इज लेस देन -3, ठीक है बेटा, एक्स इज लेस देन, ये आपको पता हो गया ना बेटा, पता चल गया, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -2 -3 -4 -5 -6 क्या कहते हैं, x इज लेस देन -3, -3 से भी छोटा होगा, क्या होगा, x -3 से भी छोटा होगा, इस -3 है ना बेटा, -3 से भी छोटा होगा। अब -3 से छोटा का मतलब ये है, ये -2 से भी छोटा हो सकता है, -3 से भी, -4 से भी, लेकिन -3 से भी छोटा है, x -3 से भी छोटा है, तो छोटी वैल्यूज़ -3 से छोटी वैल्यूज़ इधर आ रही हैं बेटा, ये जो वैल्यूज़ -4 नज़र आ रहा है, ये इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, -3 से छोटी है। x यहाँ कहीं पर हो सकता है, x कहीं पर, यहाँ से इन्फिनिटी तक कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है -3 से x क्या है, बड़ा है, बड़ा है, नहीं सॉरी, क्या कहता है बेटा ये, x इज लेस देन, हाँ x इज लेस देन -3, यानी x क्या है, -3 से छोटी है, वैल्यू जो है x जो है, x की वैल्यू जो होगी -3 से छोटी होगी, ठीक है बेटा। अब -3 से छोटी वैल्यूज यहाँ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी है ये बेटा, यहाँ कहीं पर हो सकता है, x इज, ठीक है बेटा, x इज लेस देन, x -3 से भी लेस है, -3 से ये छोटी, ये वैल्यू सारी क्या है, छोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है -4 इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 4, ये हमारा क्या है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप टू 5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा बेटा, इसमें हमसे क्या पूछता है, -4 हमारा जो है क्या है, लेस देन x, सॉरी x जो है -4 से ग्रेटर है, यानी -4 जो है, -4 लेस देन x है, यानी x -4 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, बड़ा है तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर या इधर या इधर, कहीं पर भी हो सकता है। आई क्या कहता है, ये वैल्यूज आपने ये सबसे पहले ये देखना है, ये -4 से 4 की तक है, सही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक है, सही है, महदूद है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है, इसके बीच में कहीं पर है, सही है। अच्छा आप देखें, -4 से x क्या है, बड़ा है, अब बड़ा कहीं पर भी हो सकता है, आप लाइन कह सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, और x क्या है, -4 के बराबर हो सकता है, सॉरी +4 के बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है। अब देखो बेटा, -4 की ऊपर ही ले जाते हैं, ऊपर हम इसलिए लेके गए हैं, यहाँ पर ऊपर इसलिए बराबर भी हो सकता है बेटा, x यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बाउंड किया गया बराबर या 4 बड़ा, x को बड़ा नहीं किया गया, x यहाँ बीच में कहीं पर होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, सही बेटा। ये क्या है, -1 है, सॉरी, -4 इस लेस देन x, -4 जो है ये x से छोटा है कि नहीं, x बड़ा है या -4 बड़ा है, x बड़ा है, जाहिर सी बात इस तरफ है, ये -3 भी 4 से क्या है, -4 से बड़ा है, और अब कहीं पर भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और इससे हमारा ये क्वेश्चन 3 जो था हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है, अब वो इंशाल्लाह भी करेंगे क्वेश्चन 4, वो आइडेंटिटी से आपने अगर अच्छे से पढ़ा है
तो इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह भी करते हैं हम। अच्छा, इसमें क्या पूछता है बेटा हमसे, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी की प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। एंड इन इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स, सही है, इन इक्वेलिटी हमने नहीं पढ़ा था, वो भी इजी है, सही है बेटा, अभी हम जहाँ पर करेंगे वो भी इजी है, सेम टू सेम है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी, हम करेंगे अभी। ऑफ रियल नंबर्स, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेलिटी एंड इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर, यानी आपको नीचे प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी, आपने उसको क्या कहना है, आइडेंटिफाई, पहचानना है, ठीक है बेटा। दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, जो कि उसको क्या कहती हैं, स्टेटमेंट, हमारे पास जो ये स्टेटमेंट नज़र आ रहा है सामने आपको क्वेश्चन 1 में, इसमें इसको जस्टिफाई करें, सही है, साबित करें, ठीक है बेटा। अच्छा, हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 9x इक्वल टू 9x, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमारी, a इक्वल टू a, क्या होता था, रिफ्लेक्सिव, क्या होता था बेटा, FLEXIVE, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी क्या होता था बेटा, a इक्वल टू a, हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव, a इक्वल टू a ही है, 9x, a इसको a माने आप, इसको भी a माने, सेम है, ठीक है बेटा, कुछ भी कह सकते हो आप, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अभी दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में हमसे क्या पूछता है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ x प्लस टू, इफ क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 4 था, ठीक है बेटा, आप वो देखें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछता है, इफ x प्लस टू इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 2x माइनस थ्री, देन जो है बेटा, देन क्या होगा, x प्लस टू इक्वल टू 2x माइनस थ्री, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है बेटा, सही है, कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको a माने, इसको b माने, इसको b तो हमने माना, इसको c अलग हम कहेंगे, देन ये क्या है, ये तो एक, इसको a माना था हमने, a इक्वल टू प्लस क्या माना था, c, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये समझ में आया, इफ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, देन a इक्वल टू c, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में, उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी c, ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ा था, ये हमारा a हो सकता है, ये b, फिर स्टेटमेंट यूँ भी आप कर सकते हैं बेटा, इसको, सही बेटा, इसको भी आप यूँ कर सकते हैं, इसको भी यूँ कर सकते हैं, इस पूरे को c माने, इस पूरे को a इक्वल टू सी, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, ट्रांजिटिव, लिखा मैंने नहीं लिखा, TRAN, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जल्दी से नोट करें बेटा, इसको जल्दी से नोट करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा क्या है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी से बेटा आपने अच्छे से तैयार करना है इसको, हमारी अच्छा, हमारा जो था बेटा, अच्छा मैं पीछे आ गया, अच्छा ऐसे ही, इफ क्वेश्चन 3 आ गया ना हमारा, इफ x प्लस टू
इफ x प्लस 2 इक्वल टू y देन 2x plus 3 equal to y, then y equal to 2x plus 3। कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा ये हमारी थी सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। 2x plus 3 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू ये। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है ना बेटा, फ़र्क है, इसको यहाँ पर लिखा है। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? सिमेट्रिक, SYMM सिमेट्रिक सिमेट्रिक थी बेटा हमारी। क्या थी प्रॉपर्टी हमारी? ये थी सिमेट्रिक। हमारा जो चौथा क्वेश्चन होगा इसमें से क्या पूछा है? इफ 3 is less than 4 then हमसे पूछता है -3 इज ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप बेटा आपने समझना। छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी है बेटा? यहाँ पर वैल्यूज़ है प्लस की। यहाँ पर भी क्या है? प्लस की वैल्यूज़ है। प्लस है, सही है। प्लस को लिखा नहीं जाता है। ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए, अगर हम इनकी साइन चेंज करें, ये प्लस थी, अभी हमने अगर साइन यहाँ चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, सही है। दोनों तरफ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, एक तरफ हम नहीं लगा सकते क्योंकि माइनस से कट जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, ठीक है बेटा। ये क्यों कटता है, कैसे कटता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद है आपने पीछे भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। -1 अगर यहाँ पर भी लगाते हैं तो यहाँ पर भी लगाएंगे। जब माइनस साइन हम चेंज करेंगे तो ये इक्वलिटी की साइन भी चेंज हो जाएगी। अब पहले किस तरफ थी? 4 की तरफ थी, अब इस तरफ आ जाएगी। आपने पीछे नंबर लाइन में पढ़ा था, -3 पढ़ा है किससे? -4 से। कौन सा पढ़ा था? इस नंबर 9 में हमने पढ़ा था -3 -4 -2 में कौन सा बड़ा था? -3 बड़ा था, जाहिर सी बात है यहाँ -3 बड़ा होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी ये हुआ है, देखो बेटा, साइन लगाया, दोनों तरफ लगाया तो ये साइन चेंज हो गई, ठीक है बेटा। सिर्फ साइन लगाया है बस, ठीक है बेटा। क्या लगाया है? सिर्फ साइन लगाया है। तो ये क्या है? ये तो आप इसे कहेंगे दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वालिटी की। ये प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? इनइक्वालिटी, सही है। मल्टीप्लाई, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया होने की वजह से साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने की वजह से ये जो इक्वालिटी की साइन थी ना, सॉरी, इनइक्वालिटी की साइन भी चेंज हो गई, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं यही कहें बस, मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वालिटी, यही साइन का, ठीक है बेटा। और अच्छा नोट करें जल्दी से। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमसे क्या पूछता है? इफ़ 2y + 2w if 2y + 2w equal to p and p equal to 50, then फिर क्या होगा बेटा? 2y + 2w equal to 50। आप थोड़ा सा सोचिए क्या बनेगा ये। इसको a माना आपने, इसको b माना, सही है। ये तो b माना था और इसको c माने, देन ये आपको पता है a है, a इक्वल टू ये क्या है? c है। कौन सी प्रॉपर्टी?
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ट्रांजिटिव। हमने पीछे पढ़ा था वही प्रॉपर्टी है, वो अप्लाई करके देखें आप। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज है बेटा, आगे हमें हमारे काम आएंगी। अभी के लिए आपने इसको समझना है, ठीक है बेटा? आगे हमारे काम आएंगी, सही है बेटा? आगे हमारे इंशाल्लाह बड़ी क्लासों में जाएगी, इसी में काम इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है बेटा? अच्छा, हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमसे क्या पूछता है? इफ़ नेक्स्ट हमसे पूछता है क्वेश्चन 6 में हमसे पूछता है इफ़ एक्स प्लस 4 if x plus 4 is अच्छा greater than y plus 4 then x plus क्या है? then x is greater than y। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाँ x जो है x प्लस 4 ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्या है? बड़ा है y प्लस 4 से। अब यहाँ पर देन क्या हो गया? दोनों तरफ से 4 कैंसिल किया बेटा, जहाँ पर भी 4 था जहाँ पर भी 4 था कैंसिल किया। बड़ा था, x बड़ा था तो बड़ा ही है, सही है बेटा? दोनों तरफ से 4 को कैंसिल किया है, ठीक है बेटा? बड़ा यहाँ पर भी बड़ा था, यहाँ पर भी बड़ा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, दोनों तरफ 4 था, दोनों तरफ 4 से इधर भी कैंसिल किया, इधर का 4 भी कैंसिल किया। वो हम बात नहीं पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कैंसिल किससे करते हैं। ये कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी हम इसको कहेंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या हमसे क्या पूछता है, सामने भी आई से 6 पढ़ा। इफ़ क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9 then 2 is less than 9। देखिए बेटा, ये इक्वलिटी में हमने प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, ये भी सेम है। a is less than b and b is less than क्या c, then जाहिर सी बात है a is less than c होगा बेटा, सही है बेटा? ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। हमारा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो हमसे पूछता है, 8वां हमारा शायद बनता है, इफ -18 16 देन क्या होगा बेटा? देन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव भी कह सकते हैं या कैंसलेशन कहें आप, कैंसलेशन बेहतर रहेगा, क्योंकि माइनस अगर देखें हमने पिछले उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, माइनस दोनों तरफ से हटा देंगे आप, सही है बेटा? हटा दें तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? साइन चेंज किया आपने, ये सही है? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, सही है? या तो ये दोनों काट दिया तो साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। जाहिर सी बात है 18 बड़ा होगा। अब 18 को 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड किया है, इसको भी 2 से डिवाइड किया। 2 8 + 16, 2 9 + 18, 9 बड़ा होगा ना, साइन चेंज किया है, 9 बड़ा होगा, ठीक है बेटा? इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। इसको किस तरह सोल्व किया है? सबसे पहले इनके साइन को चेंज किया, तो ये इक्वलिटी की साइन भी चेंज हो गई,
ठीक है बेटा, ये 18 बड़ा हो गया। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब कौन सा बड़ा है, 9 और 8 में? जाहिर सी बात है 9 बड़ा है, नहीं बेटा। तो आप कहीं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, माइनस को कैंसिल किया है और इसको थोड़ा सा सोल्व कर, मतलब सोल्व किया है बेटा, सही है थोड़ा सा। अच्छा, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हमारा एक्सरसाइज 1.1 अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1 सॉरी दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स, जो कंसेप्ट हमारा होगा इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। अभी के लिए आपने एक्सरसाइज 1, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आपको मुझे कमेंट्स करना है, कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स करना है, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।